स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं आज एक और नया टॉपिक लेकर के, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा अजीब लगा ना? यस, इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ TRI मीन्स थ्री, GON means sides, and metron means measurement. It means a branch of mathematics which deals with triangle, sides and angles. Their relation is known as trigonometry. चलो पहले हम LKG HKG पे आ जाते हैं। एक पोएम याद कराते हैं आपको बढ़िया सी। क्या पोएम? सम पीपल हैव, मेरे साथ साथ बोलेंगे, सम पीपल हैव curly black hair through proper brushing cured by special cutting. Again, some people have curly black hair through proper brushing cured by special cutting. Now we come to the main point. Suppose a right triangle is with us. एक अपने पास एक right triangle है, उसमें B एंगल 90 डिग्री है एंड A एंगल acute एंगल है। अब acute एंगल को हम नया एक वर्ड देंगे थीटा। ऐसे एग टाइप बनाएंगे और इसको ऐसे कट कर देंगे, इसको बोलते हैं थीटा। थीटा इज एनी एक्यूट एंगल। ये 90 है, नेचुरली ये एक्यूट एंगल होगा, ये भी एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना होगा? 90। दिस थीटा एंड 90 सिचुएटेड लाइन इज सेड टू बी एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। क्यों? क्योंकि 90 और एंगल ए दोनों उसके ऊपर है। इसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट टू एंगल ए। ए के अपोजिट जो है उसको बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए। और ये सबको मालूम है 90 के अपोजिट कौन होता है? हाइपोटेन्यूस। छोटे बात में हम यूं करें, छोटी क्लास से इसको रिलेट करें, ये अपना एंगल काम का है, इसके थ्रू चलेगी सारी एंगल की मेजरमेंट। तो इसके सामने के हमेशा साइड को हम बोल देंगे परपेंडिकुलर, नो डाउट। जिस पे 90 और थीटा होंगे उसको हम बोल देंगे बेस, और इसको हम हमेशा बोलेंगे हाइपोटेनस। नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। तो हम बार बार ऐसे नहीं बोलेंगे एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए। नो, व्हाट वी से, जिस पर एंगल थीटा मेजर करना है उसके अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और जिस पे 90 और थीटा है उसको क्या बोलेंगे? बेस लाइन। क्लियर? अब अगर तीन जने कोई दोस्त हैं, P, B और H, ये तीनों कोई बैडमिंटन का मैच करना चाहते हैं, सानिया नेहवाल और उस टाइप का है ना, थोड़ा स्टेट लेवल। ये तीन दोस्त हैं और मैच करना चाहते हैं। कैसे कैसे मैच पॉसिबल है? तीन जने हैं, कोड भी चेंज करना है, दोस्त भी चेंज करने हैं, कैसे मैचेस हो सकते हैं देखते हैं। पहले P और H का मैच हो गया, बहुत अच्छी बात है। H और P ने कोड चेंज कर दिया, एक और मैच हो गया। B और H का मैच हो गया, कोड चेंज कर दिया, H और B का मैच हो गया। P और B का मैच हो गया, कोड चेंज कर दिया, B और P का मैच हो गया। इसके अलावा कोई और मैच हो सकता है? नो। These are the 6 matches of the badminton when we have 3 students, 3 players with us. बस ये जो तीन जने हैं, ये तीन जने कौन है? ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। इनके जो ये रेशो हैं, दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज। 6 से ज्यादा रेशो हो नहीं सकते। दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज। अब इनके नाम पहले इंडिया से स्टार्ट हुए, फिर अरेबिक में कन्वर्ट हुए, और फिर लैटिन में कन्वर्ट हुए, और लास्ट में जाके यूरोपियन कंट्रीज में उसका नाम पड़ गया। तो नाम वही लैटिन है, बोलने में थोड़े दिन में दिक्कत आएगी, मगर धीरे धीरे आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़े दिन तक आपको उसको बोलने में दिक्कत लगेगी। फॉर एग्जाम्पल थीटा, तो थीटा बोलने में भी बच्चों को दिक्कत आती है, नो प्रॉब्लम, आ जाएगा। अब इन रेशोज के नाम दे दिए। क्या क्या नाम दे दिए? सबसे पहला P/H को नाम दिया साइन थीटा, SINE, साइन थीटा। रेशियो ऑफ P एंड H। रेशियो ऑफ B एंड H को नाम दिया कोसाइन थीटा। P और B के रेशियो को नाम दिया टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा।
h by p यानी इसके रेसिप्रोकल को नाम दिया कोसेकेंट थीटा, दैट इज h by b को क्या नाम दे दिया, ये कोसेकेंट तो इसका नाम हो गया सेकेंट, SECANT थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट b by p, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट क्या नाम हो गया, कोटेंजेंट, को और टेंजेंट। हर एक क्या लग रहा है, CO, सी, साइन तो कोसाइन, टेन तो कोटेंजेंट, सेकेंड तो कोसेकेंट, बस। तो दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और इनको हम बोलते हैं टी रेशियोज। क्या, टी रेशियोज यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ये होंगे सिर्फ 6, ओनली 6। व्हाई ओनली 6? बिकॉज वी हैव 3 साइड्स इन ए ट्राइंगल, और 3 साइड्स अगर हैं या 3 प्लेयर्स अगर हैं तो उनसे आपस में मैच कितने हो सकते हैं, 6 मैचेस। दैट मीन्स दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब इनके क्या है, नाम ही इनके इतने खतरनाक हैं, याद कैसे करें, तो उसके लिए अपन ने क्या डेवलप कर दिया, एक बढ़िया सी पोएम, वही जैसे LKG और HKG में बोलते हैं। याद करेंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग क्योर्ड बाय स्पेशल कटिंग। कैसे रिलेट किया, देखो, सम साइन, सम पीपल हैव curly black hair through proper brushing। इसी वापस देखो, some people have curly black hair through proper brushing cured by special cutting, इधर से देखो, Cosec H by P, S for sec H by B, and last cut for cutting, that means cot, B by P, हो गया यार, कितना आसान। तो अपने दोस्तों को बताएंगे, सबको बताएंगे कैसे पोएम से ट्रिग्नोमेट्री जैसा टफ सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाता है। यस, नाउ विल टेक ए ट्राइंगल, और ट्राइंगल हमको कौन सा लेना है 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में, ओनली राइट ट्राइंगल। सपोज करो एक राइट ट्राइंगल, बहुत ही बेसिक, बहुत सिंपल, 3 इज द बेस, 4 may be perpendicular, and you know from Pythagoras theorem hypotenuse must be 5। सबसे बेसिक ट्राइंगल राइट ट्राइंगल। कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, 3 साइड में से 2 ही देंगे, वो चेक करना चाहेंगे आपको पाइथागोरस आती है कि नहीं आती। यस, सो 5 नहीं देंगे और क्या देंगे, 3 and 4, 5 निकाल सकते हैं। कभी 5 और 4 दे देंगे, 3 गायब कर देंगे, अपने आप निकालो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। So here all the 3 sides we have. Now we want to calculate only trigonometrical ratios with respect to theta. अगर थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 90 और थीटा के सामने नीचे कौन आएगा, बेस, और थीटा के सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर। सो हियर वी राइट, दिस इज P, दिस इज H, दिस इज B, ताकि हम लोग को यहाँ लिखने में आसानी रहेगी। फर्स्ट वी स्टार्ट विथ साइन थीटा। साइन थीटा इज P by H, 4/5। तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, दैट इज 5/4। नेक्स्ट इज कॉस। कॉस मीन्स कर्ली ब्लैक हेयर, सो ब्लैक हेयर, ब्लैक एंड हेयर, इजी। रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सेकेंड, दैट इज जस्ट राइट अपोजिट, रेसिप्रोकल 3/5 and 5/3। टेंजेंट T, B, P by B. What is P? What is B? 4/3. And reciprocal cot, that is 3/4. कितना आसान। यस, तो इस टाइप से हम ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हमको दिए जाएंगे हम उनको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। क्या चीज आनी चाहिए, एक तो पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, ताकि 2 साइड पता है तो तीसरी कैसे निकालते हैं, और एक क्या आना चाहिए, हमारी पोएम। अगर हमको पोएम याद है इसका मतलब सारे रेशियोज हम कंप्लीट कर सकते हैं ना, इजी। सो ऑल द आंसर्स इन योर हैंड। नाउ यू कैन कंप्लीट वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम थिंग। सपोज वी राइट हियर द शॉर्ट नेम cosec, sec. Now these are the short name, cot,
10 cos and sine. These are the names. We are not writing the full ratio, complete spelling. We will write in small letters, only 3. Sine, but don't say sin, it is sine. Cos, 10, cosec, sec and cot. In short, we write like this only, and the questions also framing in this form only. So now we want to calculate for one more question in this. One more question. By the way, we want to calculate, change the numbers, say 13 is the hypotenuse, 12 is the perpendicular, and base is not given to you. Base is not given to you. So first we start to calculate base. Hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. Now tell me, what is b square? 169 minus 144 equals to b square. That is 25 equals to b square, or b equals to 5. So first part, calculate all the 3 sides. So here this b is now 5. Now we want to calculate all the 6 t ratios one by one. So start. Some people have p 12, 13. So what is cosec? Reciprocal. This is theta equals to reciprocal of the sine. दो आगे. Cos theta. Cos theta is base upon hypotenuse, 5 by 13, or cos का reciprocal sec, that is 13 by 5. Easy. Next is tan theta. What is tan theta? Perpendicular by base, 12 by 5, and cot theta is reciprocal of tan, 5 by 12. बताओ सारी चीजें आ गई. अब ये रेशो क्या होता है? हमेशा सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल ये थीटा है, और मैं इस ट्रायंगल को और बड़ा कर देता हूं. This theta is same for the smaller triangle, this theta is same for the larger triangle. Now I'll say that if this one is 24, just double. This one is 26, double. And this one is now 10, double. Answer of the theta remain same. क्यों? मैं यहाँ लिख सकता हूँ 24 by 26. मैं यहाँ लिख सकता हूँ 26 by 24. Each and every side, because it is ratio. Ratio means it is in the simplest form. We can multiply by 2, 2, multiply by 3, 3, multiply by 4, 4. Any number can be multiplied to numerator and denominator, but the ratio remain as it is. That's why the name is trigonometrical ratios. Don't say that if it is 5 then it is remain 5. No. It may be 5 times k, 12 times k, 13 times k, any number of time. Why? Because if I'll put here k, no problem, k and k cancel out. If I'll put here m by m, same ratio, no problem, answer remains same. So it is ratio. We can multiply or divide by the same positive number, answer remain same. Easy. Now some problems from your NCERT book. Exercise first. तो पोएम तो याद करनी है. Yes. First sum. A right triangle, right angled at B. Right angled at B. AB 24. BC 7. Rough diagram. Find the value of sin A, cos A and everything. Sin A, cos A. Then we want to calculate sin C, cos C. Next point. First, this is 24, this is 7. Right angle at B. How we calculate the hypotenuse? Using Pythagoras theorem. So here, 7 square plus 24 square root is nothing but AC. 7 and 576, that is 625. And 625 root you know very well, that is 25. So here we can write 25. Now tell me, what is the value of sin A? Sin A means we are taking this angle.
So base is 24, perpendicular is 7, hypotenuse is 25. Start with perpendicular by hypotenuse. What is perpendicular? 7. What is hypotenuse? 25. Easy. What is cos? Curly black hair. So black and hair. 24 by 25. Easy. Now we want to calculate the same thing but in terms of C. How we calculate in terms of C? Listen. Right here for C. We are changing the angle. When we are changing the angle, this C is the angle, then base will be 7 and perpendicular will be 24. So opposite to C is perpendicular. So here we write perpendicular by hypotenuse. But hypotenuse remains same. And next is cos C. Cos C means base is now 7. 7 by 25. Now if you want to calculate tan C, by the way, then what will be the value of tan C? Tell me. 24 by 7. One more important thing is when you divide sine by cos, because if you divide these two, what we are getting? H and H cancel out. What we are getting? P by B. So tan is nothing but division of sine by cos, or P by H divided by B by H, that is P by B. So answer is 24 by 7. Now fill in the blanks. You have to calculate cosec C, sec C and cot C is your homework. कर लेंगे? वेरी गुड. तो हमने आज स्टार्ट किया ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है. पोएम याद करनी है, एंगल्स बनाने हैं, थीटा क्या होता है समझना है, और हो सके तो एक्सरसाइज 8.1 थोड़ी सी स्टार्ट कर देने की है. तो मिलते हैं ब्रेक के बाद ट्रिग्नोमेट्री के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के. टेक केयर, गुड बाय.